हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे सब लोग? आ जाइए, आप लोगों का एक बार फिर से लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत है। देखिए, हमारी जो मैथ की सीरीज चली हुई है, जिसमें मैथ स्टार्ट किया था हमने नवीन अंकगणित। ठीक है, आर एस अग्रवाल का जो मैथ है नवीन अंकगणित, इसकी हमने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर चला हुआ था वो था एचसीएफ और एलसीएम का। ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का है। चैप्टर जो चला हुआ था आपका एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, इसके हमारे अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1, 2 और 3। आज हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हम जो पढ़ेंगे, 3 पार्टों में हमें एक्सरसाइज जो थी 2.a, ठीक है, 2a हमने कंप्लीट करी थी। इस वीडियो में हम 2b कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस देखो, ये जो होती है 2b, इसको आपको पता भी है, पहले भी की थी नंबर सिस्टम में। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको मैथ वाकई में सीखना है तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करके, तसल्ली से सोल्व करके इनका शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है, अगर शॉर्टकट सिखाया भी था मैंने, बिना सोल्व किए भी आप क्वेश्चन को कर सकते, तो वो हमने 2a में सीख लिया था। अब इसमें हम सोल्व करना सीखेंगे कि हम अगर हम कंप्लीटली सोल्व करें तो कैसे सोल्व होगे। आप बोलोगे इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। बिल्कुल है भाई। अगर आपको अपना मैथ बहुत अच्छा करना है तो ये भी करने जरूरी होते हैं, विदाउट ऑप्शन भी करने जरूरी होते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, 17 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे क्रम से 2, 3, 4, 5, 6 से विभक्त करने पर शेषफल 1, 2, 3, 4, 5 बचे। देखो, 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 1 बचेगा। 3 से भाग करेंगे 2 बचेगा। 4 से भाग करेंगे 3 बचेगा। 5 से भाग करेंगे 4 बचेगा और 6 से भाग करेंगे 5 बचेगा। ये दिया है। और वो 17 का गुणज भी होना चाहिए, मतलब वो 17 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, जिन संख्याओं से भाग देना है, जिन संख्याओं से भाग देना है उनका आपको क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा आप देख सकते हो, 2, 3 और इसका, क्यों, क्योंकि 2 4 के अंदर आ चुका है, छोड़ दीजिए, या 6 के अंदर भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है किसके अंदर, 6 के, छोड़ दो। अब आपको जो एलसीएम लेना है वो 4, 5 और 6 का लेना है। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30। अगर मैं 4 की और बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 60। मैंने एलसीएम निकाल लिया, बड़ी आसानी के आप साथ आप कर सकते हो। 4, 5 और 6 का एलसीएम मैंने निकाला, कितना आया, 60 आया। ठीक है, अब इन संख्याओं से भाग दे लो या आप 60 से भाग दे लो, बात एक ही है। समझ में आई बात? आप या तो इन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हो अलग अलग करके, है ना, या फिर आप डायरेक्ट किससे भाग दे सकते हो, डायरेक्ट आप 60 से भाग दे के देख सकते हो। ठीक है, तो बट शेषफल भी बचना चाहिए अलग अलग। और शेषफल में अगर आप डिफरेंस देखो, यहाँ एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, भाजक और शेषफल में जो डिफरेंस है वो एक का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या बताया है, कैसे करवाए थे मैंने, कि आपको वो संख्या निकालनी है जो 60 से पूरी कट जाए और रिमाइंडर जो बचे, है ना। यहाँ पे देखो रिमाइंडर अलग अलग है, अब अलग अलग तो लेने से रहे हम, तो डिफरेंस को देखना है। डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो -1 कर देना। देखो मैंने क्या बोला, संख्या जो है आपकी वो 60 के -1 होगी, बस। ये बात आपको इतनी सी याद रखनी है कि हम संख्या को निकाल लेंगे जब, जो भी एलसीएम आएगा उसको 60 के लिख देंगे, है ना, और जो डिफरेंस आया इनका वो माइनस कर देंगे, मतलब संख्या इससे निकल के आएगी आपकी। संख्या किससे निकल के आएगी, ये आपकी संख्या आ चुकी है, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ साइड में। संख्या जो आई आपकी वो आई आपकी 60 के -1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर संख्या ये आई आपकी 60 के -1 आई है, तो अब संख्या वो 17 का भी गुणज होना चाहिए। अब संख्या थोड़ा है, संख्या निकालनी पड़ेगी। अब 17 का गुणज यानी कि 17 से पूरा कट जाना चाहिए। अगर आप 17 से इसको डिवाइड करोगे तो अब देखो, 17 की 51, 51 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा इस 9 के से बचेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, 9 के -1 एक ऐसी संख्या बना लेंगे इस 9 के -1 की, जो 17 से पूरी कट जाएंगे। तो मैंने आपको तरीका बताया था पिछले उसमें भी, सीरीज में। तो हम के की वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, कुछ भी 1, 2, 3, और कब तक रखते हैं, जब तक ये पूरा आपका कट ना जाए। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने के की वैल्यू 1 रखी, तो 9 - 1, देखो के की मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 1 से, 9 - 1 कितना होगा, 8। 8 से 17 से पूरा नहीं कटेगा। तो अगर मैं के की वैल्यू को आप ध्यान से देखो 2 रख लेता हूँ, तो 9 दूनी 18 -1 हो जाएगा, कितना आया, 17, और 17 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब आपको ये के निकालना है, ये के फाइंड आउट करना है, और किस में रख देना है, इस संख्या में। ठीक है,
तो 60 दूनी 120 माइनस 1, 119 वो संख्या है, आप करके देख सकते हो, वो 17 से पूरी कटेगी। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे रिमाइंडर आपके आ जाएंगे। कर लोगे? कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर, इसमें भी ऐसा ही दिया, देखो 15, 18, 21 और 24 भाग देने पर जो शेषफल बचना चाहिए आपका 11, 14, 17 और 20 बचना चाहिए। अब देख लो डिफरेंस कितने का है, सभी में 4-4 का है। मतलब आपको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेंगे 15, 18, 21 और 24 का। ठीक है जी। तो 15, 21 और 24 का अगर मैं एलसीएम लूं तो सबसे पहले 24 को देखा मैंने। 24 के अंदर क्या है? 3 और 8 है। क्या है? 3 और 8। ठीक है। 21 के अंदर क्या है? देखो 21, 24 तो आ चुका है यहाँ पे। मैंने आपको तरीका भी बताया था, या तो आप देखो इस तरीके से जा सकते हो भाई साहब, ऐसे भी जा सकते हो आप, बट ये थोड़े से लेंथी तरीके होते हैं। आप इस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक है। बट आप माइंड में रखा करो कि 24 जो है बड़ी से बड़ी संख्या, उसको उठा के इसको फैक्टर करके लिख लो। अब 21 को लिखना है। 21 के अंदर 3 आ चुका है, 7 की कमी है, 7 लगा दो यहाँ पे। 15, 21 हो गया। अब 18 है। 18 के अंदर देखो, 18 के अंदर क्या, मतलब 3 दूनी 6 है। देखो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, एक 3 की कमी है। अरे 18 के अंदर क्या है, आप खुद देखो। 18 के अंदर जो है 3 गुणा 2 है। हाँ है ना? एक 3 तो यहाँ आ चुका, 2 यहाँ से आ चुका, एक 3 की कमी है तो 3 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। और 15, 15 यानी कि 3 पंजे 15, यह है जी। एलसीएम हमने निकाल चुके हैं। अब हमारे पास जो है, हमने जो निकालना है वो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मुश्किल नहीं है, अब कर सकते हो। ठीक है। तो 15, 5 अट्ठे 40, 40 दिए 120। ठीक है। 40 दिए 120, 120 दिए 120 दिए 120 दिए 360, और 360 के साथ गुणा कर देंगे तो 0, 7 6 42, 2520 आ जाएगा। तो एलसीएम जो निकल के आया ना इसका, इस सभी का, तो मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इन सभी का जो एलसीएम है वो आया 2520। कितना आया? 2520। कितना आया? 2520। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो 2520 अगर सिंपल सा क्वेश्चन होता, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना देते तो हम 4 माइनस करके यहाँ लिख देते, तो 2516 आपका आंसर आ जाता। बट उसने क्या दे दिया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए कि वो इनसे डिवाइड करे। तो आपको क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो है 99,999। इसको हम 2520 से जब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2520 से, तो कितनी बार जाएगा आप देखिए। 3 बार जा चुका है, 6, 25, 30, 75। ठीक है। 9, 3, 4 और ये 2। यहाँ तक बात समझ में आई आपकी? उसके बाद फिर हम 9 उतारेंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ तो 9 पे जा सकता है। कितने पे जा सकता है? 9 पे। 9 0 0, 9 दूनी 18 1, 9 पे 45, 1 40, 4, 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है। कितना आ जाएगा? 9, 1, 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 7, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 1। तो ये 1719 है। हाँ है ना? 1719 को आपको क्या करना है, 99,999 से 1719 को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है। 0 0 2 8 और ये 9, ये आया। बट इसका रोल क्या है यहाँ पे? इसका तो कोई रोल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये तो 98,200 वो संख्या है जो 15 से पूरा कटेगा, 18 से पूरा कटेगा, 21 से पूरा कटेगा। बट हमें तो रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर चाहिए तो क्या करते हैं, अब संख्या जो थी, अब संख्या ये नहीं है आपकी, अब संख्या ये बन चुकी है। इसमें से आप क्या करोगे, जो डिफरेंस है तो वो माइनस कर दोगे। तो कितना आ जाएगा? 98,000, है ना? 196 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 98,196 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आप कर सकते हो? ठीक है। क्या आप इसको कर सकते हो? हाँ या ना? अगर ऑप्शन से होता तो ऑप्शन से तो और जल्दी कर सकते थे हम। ठीक है। ऑप्शन में तो इतना करने की जरूरत थी नहीं आपको। ठीक है ना? ऑप्शन में मतलब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, है ना? उसमें 4 जोड़ देते हैं। जैसे ये था ना, 4 जोड़ के वो 3 से कटने चाहिए, 5 से कटने चाहिए। तो ऑप्शन से जल्दी होता है करना, बट ये तरीके भी आपको आने चाहिए। एग्जाम में कई बार क्या होता है, वो पूछ लेता है कि इन जो संख्या आएगी ना, वो संख्या आएगी उसके अंकों का जोड़ बताइए। तो अब वहां पे आप फंस सकते हो। तो वहां पे आपको इस तरीके, देखो एक बार आपको लग रहा है वो ही बहुत लेंथी है, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे कैलकुलेशन में तो ये आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखो, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है। देखो 16, जो 16 से भी पूरी कटे, 24 से भी पूरी कटे, 56 से भी पूरी कटे और 72 से भी पूरी कटे। बस दिक्कत क्या है, आपको लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम में थोड़ा टाइम लगेगा और अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 को हम काट देंगे क्योंकि 24 इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं उठा लेता हूँ 72 को उठाता हूँ तो 72 के अंदर क्या है आप देख सकते हो, 8 निमा, 8 निमा यानी कि 2 2 2 और 3 और 3, ये हो गया 72, लिख सकते हैं हम ऐसे। 56 को हम देख सकते हैं, 8 ये हो गया और 7 की कमी है, 8 सत्ते 56। 16 के अंदर क्या है, 8 ये हो गया और 1 की कमी है, ये आ गया आपका एलसीएम। आप एलसीएम ले सकते हो, यानी कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 तिये 48 तिये कितना होगा आपका 8 तिये 24 और 3 चौके 12 और 2 जितना 144, ठीक है। 48 की कितना हो जाएगा आपका, है ना, ये आ जाएगा 144। और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका 30, 7 एकम 7 3 कितना हो जाएगा 1008 आपका एलसीएम आ चुका है इसका। इन सभी का एलसीएम कितना आया आपके पास 1008। देखो इसमें ही टाइम लगना था, एलसीएम में थोड़ा टाइम लगना था, उसके बाद ये क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो चुका है। देखिए कैसे, 1008 आपका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। आपने क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सभी को पता होती है, तो कितनी है 9999। 1008 से जब आप डिवाइड करोगे तो 9 पे पूरी पूरी चली जाएगी, है ना, और 9 पे पूरी पूरी चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 9 टे 72, है ना। तो आपकी संख्या वैसे तो ये आ चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कटेगी और तो ये कटेगा। देखो यहाँ पे कितना बच गया 7, ये कितना बच गया 2, ये 927 घटाओगे जब आप 99 927, तो यही बचना है आपका, यही बचना है जो ऊपर ये लिखा आपने, कितना बचेगा 2, ये 7 और ये, तो 9072 वो संख्या 4 अंकों की जो 16 से पूरी कटेगी, 24 से पूरी कटेगी, 56 से पूरी कटेगी और 72 से पूरी कटेगी। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत आसानी के साथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर शून्य हो, मतलब 13 से पूरी कट जाए। फिर से आपको ये एक है भाई, यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, 5 का 6 इसके अंदर आ चुका है, 5 का 8 का 9 का और 12 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए आपका। एलसीएम के अंदर क्या है, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 9 के अंदर क्या है 3 तो आ चुका है, 3 की कमी है। 8 के अंदर क्या है 4 आ चुका है, 2 की कमी है, 1 5 की कमी है, ठीक है। 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। 12 3 36, 12 3 कितना होगा 36 और ये कितना हो जाएगा 10, 360 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया आपका 360। बट उसका क्वेश्चन ये है कि वो जो संख्या है ना, एक शेष देनी चाहिए। कितनी शेष देनी चाहिए, एक। अगर एक शेष देना है तो आपको पता है एक जोड़ देंगे तो 361 आ जाता, कब, जब तक ये इतना होता क्वेश्चन। परंतु वो कह रहा है कि 13 से पूरी भी कटनी चाहिए। अब यहाँ पे जब भी होता है, या तो देख लो 13 से कट रही है, नहीं कट रही है, ठीक है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो एलसीएम आता है ना, एलसीएम 360 के उसके साथ के लगा दिया करो, और प्लस में जो जैसे उसमें डिफरेंस था तो माइनस कर दिया था, इसमें डायरेक्ट तो प्लस कर दो। बस ये संख्या आपकी, ये संख्या और ये संख्या 13 से कटनी चाहिए, बाकी आपने इनका रोल खत्म कर चुके हो, ये काम आपका हो चुका है। बस ये संख्या 13 से कटनी चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, जल्दी से करने का तरीका ही होता है, जैसे ये है 13 से नजदीक देखो, 13 दूनी 26, 13 से 91, यानी कि 9 की, देखो भाई मेरे, अगर मैं 360 को ना 13 से डिवाइड कर देता हूँ, कितने से 13 से, 13 दूनी कितना होगा आपका 26, है ना, और 13 सत्ते कितना होगा आपका 91। बस ये रिमाइंडर जो बचा ना इसकी तरफ ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा आपका, ये तो पूरा कट जाएगा आपका, कितना, ये जो भी बचा, बस ये इसमें से जो बचेगा 9k+1, ये रिमाइंडर दे रहा है, यही रिमाइंडर दे रहा है, इस रिमाइंडर को आपको जीरो बनाना है। तो आप कैसे करोगे, अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट अप करनी स्टार्ट कर देते। k की वैल्यू 1 रखेंगे, 9 दूनी 9 एकम 9 प्लस 1 10 नहीं हो सकता, 9 दूनी 18 प्लस 1 नहीं हो सकता, 9 30 27 प्लस 1 नहीं हो सकता, 9 चौक 36 प्लस 1 नहीं हो सकता, 9 पंजे 45 प्लस 1 नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट जो जाएगा
ये जाएगा k की वैल्यू 10 पे, कितने पे जाएगा ये 10 पे। देखो 90 प्लस 1 91, और 91 13 से पूरा करता है, तो ये जो 10 रखना है आपको यहाँ पे रखना है इस संख्या में। तो कितना है जब रखोगे 3600 प्लस 1, तो 3601 वो संख्या है, आप चेक कर सकते हो, वो इन से काटोगे तो 1 देगा और 13 से पूरा पूरा कटेगा। तो ये तरीके हैं, सीखने आने चाहिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 का वह लघुत्तम गुणज क्या होगा। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया आपका, ये मैं करवा चुका हूं अभी अभी। 17 का वह लघुत्तम गुणज बताना। जैसे देखो अलग अलग है, 3 4 5 6 8, 3 से 2 बचा है, 3 4 5 और ये यहाँ पे 7 है, एक और बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिया है, तो आपने मैंने बताया था क्या करना है, इन सभी का तो क्या लेना है एलसीएम। 4 कट गया 3 बच गया, सेम आ गया 5 और 6 का, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 8 का 30, और इनका कितना आ गया 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 120 आ जाएगा, कितना आ गया 120। तो मैंने लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 120। क्या करते हैं इस केस में हम, संख्या लिखने के लिए क्या करोगे 120 के और डिफरेंस कितने का 1 माइनस 1 कर देंगे। ये संख्या कटनी कितने से, ये 17 से, कितने से कटनी चाहिए 17 से कटनी चाहिए। तो 17 से जब काटोगे, देखो अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेता हूँ डायरेक्ट, तो कितना आ गया 120 माइनस से कितना हो जाएगा, बोलो 119। 119 ही वो संख्या है जो 17 से पूरी कट रही है, इनसे डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना कितना बच रहा है, ये सारे रिमाइंडर वही बचेंगे। कर लोगे? तरीका समझ में आया? बताइए तरीका आया नहीं समझ में? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था फर्स्ट क्वेश्चन, वो इसी जैसा तो था, 17 का छोटे से छोटा गुणज, सेम ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें और उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने वो ध्यान से समझ लिया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। बस वहां पे अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वो लिख लो, बट यहाँ गलती मत करना, कभी रिमाइंडर बच गया आप लिख दो k-1, आप लिख सकते हो ऐसा, बट आप फिर लंबा जाओगे, तो वो संख्या पहले ही आ चुकी है, थोड़ा ध्यान रखना है। k की वैल्यू 1 रख के भी देख लिया करो पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्या दिया है, 16 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 8 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, 141, 186, 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो। मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। वो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब कि आपको एलसीएम, इस तरह के क्वेश्चन को आपको उनमें था एलसीएम निकालना था, इसमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। अब क्या बताया था, क्या तरीका बताया था बताइए। तो ये जो समान शेष बचे, एक समान शेष बचे, रिमाइंडर सेम बचे सभी से, तो उस केस में आपको क्या करना है, इन संख्याओं का से आपस में से डिफरेंस करना। पहले 186 में से 141 को माइनस कर दो, 45 आ गया। ठीक है, 231 में से 186 को माइनस कर दो, 45 आ गया। हाँ है ना, 231 में से 141 को माइनस कर दो, 90 आ गया। और जो बचे हुए डिफरेंस करने के बाद आए ना, इनका लेना आपको एचसीएफ। क्या लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने बताया था कि आप छोटी संख्या उठा लो 45, तो 45 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ ही क्या है इसका 45। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 45 है, जिनको आप इन संख्या से डिवाइड करके देख लो, आपका रिमाइंडर सेम ही बचने वाला है। तरीके समझो, है ना। क्वेश्चन तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको तरीका ही याद होना चाहिए कि तरीका क्या था। क्वेश्चन दुनिया भर के बन सकते हैं, तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका तरीका याद होना चाहिए, मेथड याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो प्रत्येक दशा में भाग शेषफल समान हो, तो आपको क्या करना है, 3739 में से 2270 को घटा दो। भाई देखो मैथ सीखना है तो थोड़ा तो कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। ठीक है, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 6, 7 ये कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया, कितना होगा 4, और ये कितना होगा आपका, बोलो 3 में से ये कितना हो गया, ये आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, 66 67 में से 3739 को माइनस करो। देखो गलती नहीं करनी है माइनस में, चाहे आप भले ही ऐसे करके लिख लो। ठीक है, 17 में से 9 गया 8, ये कितना आ गया आपका 3, ठीक है 6 हो गया ना, और ये कितना हो गया आपका, कितना है 7 है ना तो ये कितना है आपका, ये कितना है 16 में से 7 गया 9, है ना, और ये कितना बचेगा आपका 5 में से ये 2, ये आ गया आपका
29, 38। ठीक है जी, ध्यान से करना है। और लास्ट का क्या है, तीसरा नंबर क्या है, 66 77 में से 22 70 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 7044। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको लिख सकता हूँ मैं, 66 77 में से मैंने माइनस किया 22 70 को, तो कितना है आपके पास, 4407। तो मैंने बोला था HCF लेना है, HCF मैं छोटा नंबर उठाया करूँ। ठीक है, क्या ये इसको काटता है, देखो ये दुए पे कट रहा है और ये तीए पे कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1469 ही वो संख्या है जो इसका आंसर ये होगा। बताओ, पिछले क्वेश्चन में इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन का फर्क है। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। मैथ सीखना है तो कैलकुलेशन के साथ तो चलना ही पड़ेगा। अब प्लस माइनस से बचोगे तो फिर तो आपका क्या ही हाल हो सकता है, आप ही जान सकते हो उसके बारे में, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट होता है, कुछ क्वेश्चनों में टाइम लगता है, कुछ में टाइम कम लगता है। जैसे ये क्वेश्चन है प्लस माइनस ज्यादा तो टाइम लगेगा। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन था, आपने देखा वहां पे, ठीक है, छोटे छोटे नंबर थे तो फटाफट हो गया। तो जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। टफ आएगा वो सबके लिए टफ होता है। 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है? तो अच्छा क्वेश्चन है, 6 से भाग होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है? ये देखो नंबर सिस्टम में भी कराया था मैंने, नंबर सिस्टम जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आया था। 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, आपको पता है वो 100 होती है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। वैसे तो ये एपी का क्वेश्चन बनता है, बट हम इसको एपी को थोड़ी देर इग्नोर करके चलते हैं। अलग से चैप्टर आएगा आपका, उसमें पढ़ाएंगे हम एपी और जीपी के बारे में, ठीक है। वैसे मैंने आपको फार्मूले नंबर सिस्टम में कराए थे एपी और एपी के, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, हमें जो नंबर चाहिए है वो चाहिए 100 से लेकर 199 तक के बीच के नंबर चाहिए, बीच के नहीं, यहाँ तक नंबर चाहिए। मतलब 99 इसको हटा दो और यहाँ तक के नंबर चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि 999 जो दिखाई दे रहा है ना आपको, उसको आप 6 से डिवाइड कर लो। 6 से डिवाइड करेंगे तो चलने वाला नंबर लिखना है, 6 एकम 6, रिमाइंडर नहीं लिखना इसमें, चलने वाला। मतलब क्या कहेगा, देखो ध्यान से, 999 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 एकम 6, 3 छिक छिक 36, 3 और छिक छिक 36। तो आपको पता है 901 से लेकर 999 तक 166 ऐसी संख्या है जो 6 से पूरी कटेगी। मैंने बोला 1 से लेकर 199 तक, बट हमें 1 से लेकर 99 तक की संख्या तो नहीं चाहिए, क्योंकि 3 अंकों की संख्या कहां तक है आपकी, 100 से स्टार्ट होती है, मतलब 99 तक की संख्या नहीं चाहिए। अब आपको 99 को भी डिवाइड करना है, किससे, 6 से। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 छिकम 96 यानी कि 16, हाँ है ना। तो आपको क्या करना है, 166 में से इस 16 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 150 आएगा। कितना आएगा आपका, 150। 150 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आई बात? आपका जो मैथ है उसमें शायद इसका आंसर गलत दे रखा है ना, उसमें 149 दे रखा है, उसने 102 को नहीं लिया। चेक करना, जो बच्चे के पास मैथ है, जो देख रहा है मैथ से भी कर रहा है ना, तो वो देख सकता है, बट उसमें आंसर 149 होगा, वो गलत है। इसका आंसर जो होगा वो 150 होगा, याद रखना, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनका HCF 13 है, तो संख्या याद कीजिए। देखो संख्या बताने के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, संख्या बताने के लिए आपके पास 2 चीज मस्ट है। एक तो उनका रेशियो आपके पास होना चाहिए, अनुपात, और दूसरा उनका HCF। अगर ये आपके पास है तो क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे सेकंडों में। अगर ये नहीं है तो आपको निकालने पड़ेंगे कैसे भी करके। जैसे यहाँ पे देखो, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का जो गुणनफल दे दिया है, कितना है, 2028, इनका HCF दे दिया, कितना है, 13। तो संख्या बतानी है। अब देखो एक फार्मूला हमारे पास ये है, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आपके पास ये है एलसीएम निकालने का, क्या, HCF इंटू में रेशियो। ये रेशियो होता है आपका ए और बी का, एक फार्मूला ये आपके पास। एक फार्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं के केस में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और
HCl, है ना, यही होता है। अब ना तो यहाँ पे एल्सियम ना होने के कारण ना तो ये फार्मूला यूज में है ना ये फार्मूला यूज में है, तो अब हम करें तो करें क्या, क्वेश्चन को सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, HCF आपको दे दिया, ये सबसे अच्छी बात ये है, HCF दे दिया तो हमने मान लिया कि उन संख्याओं का जो रेशियो ए और बी है, हाँ या ना। अगर उन संख्याओं का रेशियो ए और बी है तो एच संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एचसीएफ से संख्या के रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हो। एचसीएफ कितना है 13, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 13a गुणा में 13b, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, वो कितना है 2028। अब इस तरीके से निकाल लेंगे रेशियो को, है ना। 13 से काट लेते हैं, 13 एकम 13 बच गया 7, 13 पंजे 65, ठीक है जी, 7 बचेगा, 13 76, 13 से फिर काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, है ना। तो ए और बी आपको पता है भाई, जो क्वेश्चन जो वीडियो को पहले देख चुकी है, ए और बी जो होती है ये होती है को प्राइम नंबर। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, मतलब इनके टुकड़े बनाने हैं 12 के, दो कि जिनकी मल्टीप्लाई करे तो उनका एचसीएफ कितना आ जाए, एक आ जाए। एक और 12 बनेगा, 2 और 6 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एचसीएफ एक नहीं है। फिर हम क्या लेंगे 3 और 4, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो 1 और 12 होगा या फिर 3 और 4 होगा, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई बताइए, कर सकते हो। मैंने आपको पूरा निचोड़ करके बता दिया चैप्टर का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने, बट थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है ना। तो या तो ये ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ। अब कौन बताएगा ये ले सकते हैं, ये बताएगा। 2 अंकों वाली संख्या है, अगर मैं 12 यहाँ पे लेता हूँ तो 12 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 12 आ जाएगा, ये तो 2 अंकों की बन रहा है। 12 की 12 के साथ गुणा करूंगा तो 144 बनेगा, वो 2 अंकों की संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, इससे आंसर आएगा, क्योंकि हमें संख्या ही बतानी है। तो पहली संख्या जो होगी 12 दिए 36 और 12 चौके 48, तो संख्याएं जो निकल के आई आपकी वो 36 और 48 निकल के आई। कर सकते हो, बताइए क्या आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में आया। ये टाइम लगने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 है और एचसीएफ 27 है। देखो पिछले क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दिया था, मल्टीप्लाई दी थी, इस क्वेश्चन में सम दे दिया, उनका जोड़ दे दिया, योग दे दिया। तो यहाँ पे भी हमें रेशियो को मानना ही पड़ेगा, ए और बी। एचसीएफ कितना है तो 27a होगा और दूसरा क्या होगा 27b। देखना अब क्वेश्चन थोड़ा सा किसके बराबर 216 के। अब 27 और 27 से मत काट देना मेरे भाई, काफी लोग मैथमेटिशियन बहुत अच्छे होते हैं, आप उनमें से मत बनना जो इस प्रकार की है। आपको 27 कॉमन लेना है, हाँ या ना, ठीक है। 216 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो साफ आपका 8 बढ़ जाएगा, तो a प्लस बी 8 आना चाहिए। तो एक बनेगा 1 और 7, दूसरा बनेगा 2 और 6 नहीं ले सकते, और 3 और 5, 4 4 भी नहीं ले सकते। ये दो आपके जोड़े बने, संभावित जोड़े, है ना। तो इसने ऐसा कुछ दिया नहीं जिससे हम बता सके कि कौन सा जोड़ा लेना है, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो इसके साथ किसके साथ एचसीएफ किसके साथ गुणा करेंगे तो एक आंसर बनेगा आपका 27 और 7 के साथ करेंगे 189, इसके साथ करेंगे 27 से 81 और 27 पंजे 135, 27 पंजे 135 ही होता है ना, हाँ बिल्कुल। तो दो जोड़ों में आंसर देना है, या तो 27 189 मिलेगा या 81 135 मिलेगा, ठीक है जी। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, कर लोगे, बताइए कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या दिया है, 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम इतना हो, और फिर से वही क्वेश्चन आ गया, संख्या बतानी है आपको, रेशियो निकालना पड़ेगा। अब सौभाग्य से हमारे पास एलसीएम भी है, तो एलसीएम भी है तो हम रेशियो को निकाल सकते हैं। हमारा जो पहले वाला जो फार्मूला था, ठीक है, इस वाले से क्या निकाल सकते हैं, ये ए बी निकाल सकते हैं। क्या एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो भाई मैं बता चुका हूँ। तो ए बी निकालेंगे, जब मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आएगा आपका 5760 को जब मैं 80 से डिवाइड करूंगा तो कर दीजिए भाई, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, यानी कि 72 बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया।
फैक्टर बनाने आपको आती है, 1 172, है ना। 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बस एक ही ले सकते, 8 और 9। हाँ है ना, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बतानी है, 3 अंकों की संख्या बतानी है, तो ये तो आंसर लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 80 आएगा, ये 3 अंकों का नहीं बनेगा, ये बनेगा एक 3 अंकों की। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 की करनी है, कब इसकी कर दो, एच से की मल्टीप्लाई कर दे, 640 और 8 नहीं 72, 720, तो आंसर आ गया भाई, फटाफट से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, इनका एलसीएम दे दिया, संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करनी है तो किस चीज की कमी है, एचसीएफ की कमी है, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने का क्या फार्मूला होगा, एलसीएम बटे में ए और बी। एलसीएम कितना आया जी आपका 300, और ये 3 और 5, 15 दूनी 30, 2 20 आ गया जी मेरे भाई, है ना। बस क्वेश्चन कुछ रहा नहीं, 20 किसके साथ गुणा कर दो, 60, और 20 पंजे 100, तो संख्या ही निकल गई आपकी 60 और 100। कर सकते हो, बताइए हो सकता है नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चलिए, कितनी आसान क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन की इन्हीं से हुई थी। तो आपको क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, इनका लेना पड़ेगा एचसीएफ, किस किस का, 437 का और 368 का, भाग विधि से। बताइए, 17 में से 8 गया 9, 12 में से 6 गया 6, और ये आ गया, है ना। 368 कितनी बार जा सकता है जी, जा सकता है पूरा पूरा जा सकता है, नहीं जा सकता। 7 पे नहीं जा सकता, 6 पे नहीं जा सकता, 5 पे जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 पे भेज दो, 5 पंजे 45, 6 पंजे 30, 34, तो कितना आया जी 3, और ये कितना 23, 23 आया जी। ये नंबर जो है 23 से पूरा पूरा घटेगा, क्योंकि इनका से भी 23 आया, है ना। तो 23 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो इसका मतलब जब आप इसको 23 से काटोगे और इसको 23 से काटोगे, सरलतम रूप लिखना है ना, 23 से काटो, अरे काटो भाई, 23 से कम 23, ठीक है। कितना बच गया, बोलो 13, 23 छिका 138, इसको 23 से काटो, 23 एकम 23, और 23 एकम 23, 23 निमा 207, तो ये आंसर आ गया 16/19 आपका सरलतम रूप होगा। कर सकते हो भाई, करवाए थे, बिल्कुल करने चाहिए। अगले आ जाइए, एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग को प्रत्येक भुजा 12, 15, 18 लड़कों से बनाई जा सके। एक तो क्वेश्चन पूछा ही था, ठीक है जी। दूसरा पूछा ही थी वह वर्ग ठोस कर दिया जाए तो अब कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो, सबसे पहले तो आपको निकालना है 12, 15 और 18 का एलसीएम। लीजिए एलसीएम, एलसीएम में आप 18 को देख रहे हो, 18 और 15 का वैसे तो मुझे पता है 90 आएगा, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 3 गुना 3 गुना 2, 15 को 3 और 5 की कमी है, 12 के अंदर 3 है, 2 की कमी है, कर दीजिए 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180 आया। बट वर्ग में खड़ा करना है, अब वर्ग में खड़ा करना है तो उसकी एक भुजा का माप 180 आया, तो 4 भुजाएं है इसकी, कितनी भुजाएं है जी 4, बताइए, ठीक है जी। अगर यहां तक का क्वेश्चन होता तो फिर आंसर आ जाता आपका 180 गुणा 4 यानी कि 720, बताइए। बट आगे उसने जो क्वेश्चन पूछ ले दिया वर्ग ठोस है, मतलब अंदर भी ऐसे, इसके अंदर भी ऐसे, इसके अंदर भी ऐसे, मतलब ये क्या है कि ये जो नंबर आप बताओगे ना, ये पूर्ण वर्ग नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या ये है, नहीं है नहीं ना। तो करिए, इसको कैसे करोगे, देखो 4 तो है ही है, इस 180 के 3 का जोड़ा पूरा बन रहा था, 2 का जोड़ा पूरा बन रहा था, किसकी कमी थी 5 की, 5 की और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 3600। 3600 वो नंबर है जो एक पूरा पूरा वर्ग है और इनको कम से कम लड़कों की संख्या होगी। कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, अगर आपने क्वेश्चन कर रखा होगा तभी आप कर सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रम से 165 वर्ग मीटर, 285 वर्ग मीटर, इनमें बराबर नाप के फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी। देखिए 3 खेत है, अब मैंने तो 3 खेत दिखाई दे रहे भाई, इसमें कुछ तो मिसप्रिंट है, तीसरा खेत मिसप्रिंट है इसमें, है ना।
चलो इससे पहले आप इसको देख लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बट आपका जो मैथ है वो चलता फिरता प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपका जो मैथ आप पढ़ रहे हो चलता फिरता प्रैक्टिस सेट है, और इसलिए ही अच्छा है, इसमें सारी चीज मिक्सअप मिलती है आपको। इस तरह के क्वेश्चन को हमने वैसे तो नंबर सिस्टम में भी शायद मैंने आपको कराया था, तो कैसे कराया था कुछ याद है आपको? कैसे बताया था कि ये जो नंबर है 4 को, इसको आपको ऐसे लिखना है 1 गुना 4, क्योंकि जितना डिफरेंस, जितना नंबर आप नीचे लिख रहे हो ना, दोनों नंबर, दो नंबर लिखने हैं आपको, ऊपर उसका डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे अगर 4 से स्टार्ट हो रहे तो 4 और 9, भाई मेरे मैंने आपको बताया था, तो 9 है तो 9 16 लिमिट देख लो, आंसर वही आएगा, 4 एकम 4, 9 चौक 36, कोई अलग चीज नहीं लिख रहे हमें, ऐसे ही लास्ट तक जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे, ये आप कर सकते हो, क्योंकि 19 का डिफरेंस आना चाहिए, तो आप ध्यान से देखो 81 और 100 के बीच में 19 का ही डिफरेंस है ना? कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, मतलब ये यहाँ पे ये जो है ना, ये 81 है और ये कितना आपका है ना, 64 है, हाँ 64, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख ले, ये आएगा भाई। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आएंगे। अब क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, वैसे तो पूरा तरीका भी है इसका, तरीके में नहीं जाना आपको, कि जो ऊपर लिखा है उसको भूल जाइए, बस नीचे वाली चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको पहले वाला उठाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लास्ट वाला उठाना है, ठीक है भाई, चल जा भाई, यहाँ पे आपको लास्ट वाला उठाना है, मतलब ऊपर चाहे कुछ भी हो, ऊपर आपको 1 लेना, 1/1 माइनस का, माइनस करना 1/100, 1/1 का मतलब सभी को पता है ये क्या होता है, 1/100 माइनस करे 100 एकम माइनस 99/100, आपका आंसर आ जाएगा। कई बार पॉइंटों में भी आंसर दे देता है, 0.99 भी आंसर बोल सकते हैं, या 99/100 भी आपका आंसर मिल सकता है, वो देख लेना क्या है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बताइए, यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हो? एक क्वेश्चन रहता है आपका, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15, उसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, देख लेता हूं मैं, ठीक है, देख के बताता हूँ क्या इसमें। देखिए इसमें जो है, ये आपका जो दिया है, 3 खेत है, एक 165 का, एक 195 का है। अब समझो ध्यान से, 3 खेतों का क्षेत्रफल दे दिया आपको, एक खेत है ये, एक खेत ये है, थोड़ा इससे बड़ा है, एक इससे बड़ा है, हाँ या ना? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लेते हैं, ये 165 का, 195 का, और ये 285 का, है ना? इसमें बोला इसमें बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी है, आयताकार, है ना? यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो। अब इसने क्या बोला कि इसमें ना, ये जो है, ये क्षेत्रफल जो दे दिया है, इसमें जो है भाई आयताकार क्यारी बना हुआ, ऐसे पूरी पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ बच जाए, जमीन नहीं बचनी चाहिए, पूरी पूरी। तो पूरी पूरी का मतलब क्या है कि वो नंबर जो है इनका, जो क्यारी बनेगी ना, क्यारी, उसका जो क्षेत्रफल है, इनके क्षेत्रफल को पूरा पूरा काट देना चाहिए, मतलब इनका एचसीएफ निकालना, मतलब छोटी भाषा में एचसीएफ निकालना। देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एचसीएफ एलसीएम का, या फिर आप भटकते रहोगे, बोलोगे ये तो आयतन का है, क्षेत्रफल वाला नहीं, नहीं भाई ये इसी का है, ये आना चाहिए। तो 165, 195 और 285, सॉरी 285 है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो डिफरेंस कर लीजिए भाई, 30 आया, क्या 30 काटता है? नहीं काटता है, तो 30 नहीं काटता, तो 30 के फैक्टर, 30 के फैक्टर जो बनेंगे वो बनेगा आपका 2 और 15, क्या 15 काटता है? बिल्कुल काटता होगा, 15 एकम 15 पूरा कटता है, 15 से ये भी कटता है, और 15 ये भी पूरा कटता है, मतलब एचसीएफ जो आया आपका वो 15 आया, कितना आया? 15। तो इनके अंदर जो क्यारी बनेगी वो 15 वर्ग क्षेत्रफल की बनेगी, क्यारी का क्षेत्रफल निकल गया आपका, क्यारी का क्षेत्रफल, हाँ है ना? और क्षेत्रफल कैसा है? क्यारी कैसी है? आयताकार, आयताकार का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्यारी का क्षेत्रफल कितना है? 15 वर्ग मीटर है, कितना है? 15 वर्ग मीटर, है ना? तो 15 के बराबर है। इसकी चौड़ाई आपको दे दी है, कितनी है? 3, चौड़ाई कितनी दे दी आपको? 3, तो आपका लंबाई निकल के आ गया 5 मीटर की लंबाई है। तो कितने मीटर की लंबाई कितनी होगी क्यारी की? तो 5 मीटर है। ये था जी आपका, बहुत अच्छा, आप कर सकते हो, तैयारी करने वाले बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। समझ में आई बात? इसका एक सी पार्ट भी है, 10 ही क्वेश्चन है, वो भी हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।
तो पढ़ते रहिए भाई, पेपर नजदीक है, सीटी आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, और सीजीएल का तो चला हुआ ही है सिलसिला, आपको पता ही है क्या क्या कट ऑफ जाने लग रही है आज के टाइम में। अंबार है भाई, आज के टाइम में जॉब लेना हंसी खेल नहीं है। जो बच्चे सीरियस है, पढ़ रहे हैं, तो वो ही जॉब ले सकते हैं, अदरवाइज आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, ये बात ध्यान रखो। जो बच्चे कर लेते हैं तैयारी से छोड़ दी, वो कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, तो करते रहिए अपनी तैयारी। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।